और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी हार के डर से अमेठी सीट छोड़कर भागे हैं और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। मोदी जी के द्वारा क्या कहा गया, देशद्रोही, खालिस्तानी, तरह तरह के नारा दिया गया, ठीक है सर। और उसके बाद देखिए राहुल जी यही कहे थे कि मैं मोदी जी को इस देश के किसानों से माफी मांगना पड़ेगा। बेरोजगारी पे तुम बात नहीं करते हो, तुम महंगाई पे बात नहीं करते हो, शिक्षा पे बात नहीं करते हो, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते हो। केवल हिंदू मुस्लिम से देश नहीं चलेगा सर। भारतवर्ष की जो धरती है ये भगवान राम, कृष्ण और सूफी संत फकीरों की धरती, यहाँ नफरत नहीं चलेगा। और सर मैं आपको आखिर में एक बात और बता दूं, बीजेपी का फाउंडेशन ही जो है ना, जो बीजेपी का फाउंडेशन है, धर्मवाद, नफरतवाद, जातिवाद, अलगाववाद, सर इस पे इसका बीजेपी का फाउंडेशन ही यही है। और मोदी जी को पिछले 10 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, यही मोदी जी जब विपक्ष में हुआ करते थे तो क्या नारा था, भाइयों गैस सिलेंडर याद कर देख करके वोट पोल करना, भाइयों पेट्रोल डीजल मेरी सरकार आएगी तो मैं इतने में दूंगा, डॉलर के रेट इतने हैं तो मैं इतने में ला के दूंगा। सर आज आपके सामने सर ये रायबरेली की जनता ने, पूरे भारतवर्ष की जनता इतना उत्साहित है कि इनके मोदी जी के दो कार्यकाल से भारतवर्ष की पूरी जनता, युवा हो, किसान हो, क्या करते कारीगर हो, कोई भी व्यवसायी हो, सारे सब उत्पीड़ित है सर इनके। किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं और राहुल गांधी के स्वागत को बेताब नजर आते हैं। तो बिल्कुल देखिए केंद्र सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं, सवाल भी खड़े कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ता। अब कुछ ही देर बाद में राहुल गांधी कार्यालय पहुंच जाएंगे। उमेश, इसके बाद का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? क्या यहां पर कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी संबोधित भी कर सकते हैं? और साथ ही जब वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे तो उस वक्त क्या रोड शो होगा? आखिर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं आगे? कैसे यहाँ पर ये रथ तैयार है, नामांकन रथ तैयार है और इसी नामांकन रथ पर सवार होकर गांधी परिवार राहुल गांधी का नामांकन कराने के लिए जाएगा। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, इस रथ के सामने खड़े होकर आप लोग सेल्फी ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? राहुल गांधी का आगमन हो रहा है, आप लोग रथ के सामने खड़े होकर के सेल्फी ले रहे हैं, रायबरेली की सियासी हवा क्या कहती है और राहुल गांधी के आगमन को लेकर कितना उत्साहित है? हम राहुल जी का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं कि बस वो किसी भी पल आ जाएं और हम उनके दीदार कर लें। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे कांग्रेस की शान है, जान है, मान है, तो बस हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आएं और हम उनको स्वागत करें। बहुत खुशी हुई कि राहुल गांधी का नामांकन यहाँ से होने जा रहा है। रायबरेली की प्रतिष्ठित सीट, देश की सबसे चर्चित सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप लोग लगातार मांग कर रहे थे, आप लोगों की मुराद पूरी हो गई, मन मांगी मुराद पूरी हो गई? जी बिल्कुल, हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं कि राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अपना नामांकन आज भरेंगे। तो हम सब यहाँ उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जो उनकी ये पारंपरिक सीट जो सोनिया गांधी जी से उन्हें मिल रही है तो ये और ज्यादा खुशी दे रही है, क्योंकि सोनिया गांधी जी अब यहाँ से नहीं लड़ेंगी और उनके बेटे राहुल गांधी लड़ेंगे। भावुक है इस क्षण को लेकर, बहुत भावुक है, खुशी के आंसू बह रहे हैं हमारे आंखों से। हम लोग बहुत खुश हैं। रथ के पास इसीलिए खड़े हैं कि कब राहुल जी हमारे आगे इस रथ पर बैठेंगे और नामांकन करने के लिए यहाँ से जाएंगे। तो ये चीज आप देख रहे होंगे कि कितनी खुशी है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने रथ में फूलों की लड़ियों से सजाया हुआ है और सेल्फी ले रही है।
यादगार मोमेंट आप लोगों के लिए है। और रायबरेली वैसे भी कांग्रेस का गढ़ कही जाती है और लगातार यहाँ से भाई सांसद रही हैं सोनिया जी, इससे पहले इंदिरा जी, फिरोज गांधी जी, तो लगातार गांधी परिवार का गढ़ के तौर पर जाना जाता रहा है। लेकिन इस बार जो फाइट हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह को उतारा गया है। दिनेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि अब की बार भी खड़ा हो, मोदी भी आ जाए तो वो भी हारेंगे। हाँ, ये जो कह रहे हैं 400 पार, ये मनसूबे में रहे हैं जो सब छोड़ के बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं कि बेईमानी कर लो और हम जीत जाएं। वो सब मामला खत्म हो गया। चुनाव जनता लड़ रही है। वोटिंग आपको खुद पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा कि जब जनता चुनाव लड़ती है तो जो